डियर स्टूडेंट्स, आज आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का तनुतान नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होती है या उसके सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन is directly proportional to the square root of the volume containing 1 mole of the electrolyte or inversely proportional to the square root of molar concentration। तो अब मान लेते हैं कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य AB है। ये एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में डिसोसिएट होता है A+ और B- में। मान लीजिए इसके इनिशियली जो है 1 मोल थे, प्रारंभ में इसके 1 मोल थे और इक्विलिब्रियम पर साम्य अवस्था पर इसके अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं। इनिशियली ये 0 होगा, अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं। यहाँ अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा वियोजन की मात्रा है। तो इस इक्विलिब्रियम पर जो है लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दीजिए कि ये आ जाएगा A+ का एक्टिव मास इंटू B- का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई AB का एक्टिव मास, A+ इंटू B- इसका सक्रिय द्रव्यमान डिवाइडेड बाई AB का सक्रिय द्रव्यमान। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V लीटर। माना कि विलयन का आयतन जो है, जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके विलयन का आयतन, इसके सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो V है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बाई V इंटू अल्फा बाई V 1 माइनस अल्फा बाई V। यहाँ से एक V कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा इंटू V। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा इंटू V, या वॉल्यूम कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, आयतन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर C जो है इसकी मोलर कंसंट्रेशन, इसकी मोलर सांद्रता है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक हो, इफ इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वीक, अगर विद्युत अपघट्य जो है वो अति दुर्बल हो, तो क्या होगा, जब ये बहुत वीक होगा तो इसका डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत कम होता है, बहुत लो होगा इसका डिसोसिएशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। तो हम यहाँ अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम
डिनोमिनेटर में हर में अल्फ़ा को नगण्य मान लें तो हमें क्या मिलेगा, k = α² v, या यहाँ से हम लिख सकते हैं α² = k × v। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है कि α² प्रोपोर्शनल टू v या अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू √v या √v। तो यही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, उसके स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगी, आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होगी, या वॉल्यूम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है सांद्रता के, तो उसकी जगह हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन। तो यही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। तो अगर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और नॉर्मली ये। तो इसी पे जो है इन्हीं फॉर्मूलों पर जो है आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने पढ़ा है, वहाँ पे निकाला है ये एक्सप्रेशन एसिड और बेस के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी जो है ओस्टवाल्ड ने स्टडी की और ये निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूजन जो है उन्होंने निकाला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल या स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, जल का आयनिक गुणनफल। तो अब देखिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयोनिक प्रोडक्ट जल का आयनन स्थिरांक एवं इसका आयनिक गुणनफल। तो ये आप जानते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो वाटर भी जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। जो प्योर वाटर होता है, जब वो एक प्रोटॉन देता है, एक H+ देता है, तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, और जब वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो बेस की तरह बिहेव करता है। और वाटर जो होता है बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके लिए जो है जब हम वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह हम लिखते हैं, ये एक में जो है आप इसको
एसिड ए से लिखा है, बेस और बेस बी से। अगर इसकी तरह इसको माने तो ये एक H+ इसको देगा तो खुद OH- में कन्वर्ट होगा और ये H3O+ में कन्वर्ट होगा, सब एक्वस सोल्यूशन में ही है। तो ये H3O+ क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, संयुग्मी अम्ल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार होगा। तो इसके बीच जो इक्विलिब्रियम है उसको हम कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगा दीजिए। K इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा OH- आयन कंसंट्रेशन, या पहले कैटायन का लिख लीजिए, H3O+ कंसंट्रेशन इनटू OH- आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O कंसंट्रेशन। दोनों मॉलिक्यूल वाटर है, सिंपली H2O लिखते हैं। अब ये आप जानते हैं वाटर H2O की कंसंट्रेशन जो होती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है, स्थिर ताप पर ये स्थिर होती है। और इसको जो है आपने फर्स्ट यूनिट में सॉल्व भी किया होगा कि जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे 55.55 मोलर होती है। तो K कांस्टेंट है और वाटर जल की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं KW। इसी एक्सप्रेशन को जो है इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, H3O+ यानी H+ कंसंट्रेशन और OH- दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर ये KW जो है क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। और K जो आपने लिखा है, K क्या है, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, जल का आयनन स्थिरांक। ध्यान रखिएगा, जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है K, और आयनिक प्रोडक्ट को किससे लिखते हैं, KW से। और इस KW की जो वैल्यू होती है, जो इसका मान होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये एक्सपेरिमेंटली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से निकाला जाता है, विभव मापी अनुमापन से। ये जो है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ and OH- ion in an aqueous solution is constant and at constant temperature and is called ionic product of water. H+ और OH- आयनों की मोलर सांद्रताओं का जो है गुणनफल जलीय विलयन में स्थिर ताप पर स्थिर रहता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो KW की वैल्यू इतनी होती है। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। जो है प्योर वाटर जो होता है, शुद्ध जल, उसमें H+ और OH- आयन इक्वल होते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है, ठीक, लेकिन जल में
बट इन वाटर H प्लस आयन सांद्रता और OH माइनस आयन सांद्रता, H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है। तो यहाँ से वाटर में इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये इक्वल होगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट जब ये इक्वल होगा तो हम H प्लस की जगह OH माइनस या OH माइनस की जगह H प्लस लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है 1 × 10⁻⁻7 मोल्स आएगी। तो Kw की वैल्यू ये आप जानते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर राइज करने पर Kw का मान इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करेगा? नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, ये आप जानते हैं, ठीक। कहीं 1 अरब मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, ताप बढ़ाने पर वियोजन बढ़ता है। इसलिए जो है इसका आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो इसमें जो है, इससे आप जानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे 1000 ग्राम पर लीटर या 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 1000 ग्राम प्रति लीटर होती है। और इसका जो मोलर मास, मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 18 ग्राम होता है। मोलर मास आप निकालना जानते हैं, जैसे अणुभार निकालते हैं, तो ये 18 ग्राम पर मोल, 1 मोल का द्रव्यमान जो है 18 ग्राम होता है। तो हम यहाँ से वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पर मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी या वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये आप मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं। मोलरिटी मोलरिटी या मोलरता, ये सारी कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। 25 डिग्री पे है, किसके इक्वल होगी, W यानी मास ऑफ सब्सटेंस इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में। तो अब यहाँ से देखिए, इसकी डेंसिटी 1000 ग्राम पर लीटर है। तो अगर हमारा वाटर 1 लीटर हो और मास इतना हो, तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर और मास 1000 ग्राम। मोलर मास आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान 18 होता है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ से रख दें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हम जल की मोलरता, मोलरिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1000/18 × 1 और 55.55 मोलर आता है। तो मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी का मतलब क्या हुआ, जल का मोलर कंसंट्रेशन, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 55.55 होती है। तो इसी तरह से जो है, इसी वैल्यू से हम जो है वाटर का जो है जो आयोनाइज्ड वाटर और अनआयोनाइज्ड वाटर, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। यानी वियोजित और अवियोजित जल का
अनुपात हम निकाल सकते हैं। हम जो है रेशियो ऑफ आयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड वाटर टू अनआयोनाइज्ड वाटर, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। तो वियोजित और अवियोजित जल का अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो आपने अभी देखा 25 डिग्री सेल्सियस पर ये आयनिक प्रोडक्ट इतना होता है, और प्योर वाटर में H+ और OH- आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है। तो ये वैल्यू जब इसमें हम रखेंगे तो H+ या OH- की वैल्यू इतनी आएगी, यानी वाटर में इतने H+ या OH- आयन मिलेंगे। कब? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो यही क्या होगा, इसके डिसोसिएटेड या आयोनाइज्ड मूल, वियोजित मूलों की संख्या, और 25 डिग्री पे मोलर कंसंट्रेशन, कुल मोल कितने होते हैं? इतने हैं। मोलर सांद्रता का मतलब इतने मोल पर लीटर, इतने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो ये इसके टोटल मोल्स हुए, और इतने मोल क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए, वियोजित हो गए। किस टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो हम इन दोनों का रेशियो जो है वियोजित और अवियोजित जल का अनुपात जो है भी निकाल सकते हैं इससे। तो वो रेशियो क्या आएगा, यानी H+ और H2O, ये 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 55.55, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁻9 मिलेगा। 1.8 गुणे 10⁻⁻9 जो है ये मिलेगा। इसको लगभग 2 लिख दिया जाता है। तो यहीं से हम, यही क्या होगा, ये वाटर का डिसोसिएशन। तो यहीं से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा भी लिख सकते हैं। वियोजन की मात्रा कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं परसेंट में लिखा जाता है। तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये 1.8 इंटू 10⁻⁻11% ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब वाटर क्या है, इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ये आप जानते हैं वियोजन बढ़ता है, डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज करेगा। अब इसी H+ और OH- के कंसंट्रेशन पे हमारे सॉल्यूशन का नेचर, H+ और OH- आयन की सांद्रता पर ही विलयन की प्रकृति निर्भर करती है। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, अम्लीय विलयन होगा। अगर H+ की कंसंट्रेशन OH- आयन कंसंट्रेशन से कम है तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा, वो विलयन जो होगा वो बेसिक होगा, क्षारीय होगा। और अगर इक्वल हो गया दोनों, ये 10⁻⁻7 होगा, तो हमारा विलयन जो है वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। इसकी ज़रूरत जो है हमें अगले टॉपिक में पड़ेगी।
पीएच स्केल जब पढ़ेंगे। अब आइए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे आपको एक दो न्यूमेरिकल बता देते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि 0.2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, 0.2 मोलरता का एसिटिक अम्ल विलयन है। इसमें इसकी H+ आयन कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी H+ आयन सांद्रता और वियोजन की मात्रा अल्फा, इसकी जो है कैलकुलेशन करनी है, इसकी गणना करनी है। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka गिवन है 1.8 × 10⁻⁻⁵, यानी if dissociation constant of 0.2 m acetic acid solution is 1.8 × 10⁻⁻⁵, calculate H+ ion concentration in solution and degree of dissociation of acetic acid। यानी सवाल है आपका कि 0.2 m एसिटिक अम्ल के विलयन में H+ आयन की सांद्रता और वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए यदि इसका वियोजन स्थिरांक 1.8 × 10⁻⁻⁵ है। तो यहाँ से देखिए, अगर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, ये अगर डिसोसिएट होगा तो एसीटेट आयन सब एक्वस सोल्यूशन में है और H+ आयन हमने H3O+ की जगह H+ लिखा। मान लीजिए इसके 1 मोल हैं, इनिशियली ये 1 होगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसके 1 - अल्फा मोल बचेंगे। तो यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन कह रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि वॉल्यूम जो है या इनिशियल कंसंट्रेशन C है, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज C mol/L। तो ये क्या हो जाएगा, C 1 × C, तो यहाँ पे कितना बचेगा, C1 - अल्फा और ये C अल्फा और ये C अल्फा बचेगा। तो यहाँ से H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, C अल्फा। ठीक, C की वैल्यू पता है, अल्फा हमें निकालना है, तो इसको अभी यहाँ से छोड़ दीजिए। अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम से आप जानते हैं Ka किसके इक्वल होगा, C⁴। ये वीक एसिड है इसलिए C⁴ यूज करेंगे। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, √Ka/C। Ka की वैल्यू गिवन है 1.8 × 10⁻⁻⁵, C की वैल्यू भी गिवन है 0.2, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁻⁵, या इसको हम लिख सकते हैं 90 × 10⁻⁻�6। अब इसका जो है आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से 90 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग 9.5
इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो यहाँ से और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम परसेंट में निकालेंगे, तो ये बराबर 9.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 100 इतने परसेंट, तो ये हो जाएगा 0.95%। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पता लग गई। अब यहाँ इस इक्वेशन 1 से H प्लस आयन कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, C की वैल्यू गिवन है 0.2 मोलर और अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली 9.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोल पर लीटर। तो ये अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा और H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें तीन ही चीज़ पूछी जाती है, या तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने को, या अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या कभी कभी Ka कैलकुलेट करने को दे देते हैं। हालांकि Ka बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर अल्फ़ा या H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछी जाती है। तो जब इसमें जैसे इसके डेरिवेशन में आपने 1 माइनस अल्फ़ा बाई वी लिखा था, तो V को जब इसका रेसिप्रोकल C होता है कंसंट्रेशन, तो इसकी मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन गिवन होगी, तो वही लिखते हैं, ये 1 इंटू C है, ठीक। या तो 1 मोल से स्टार्ट करके वॉल्यूम दिया होगा तो V लिख करके जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे अल्फ़ा बाई V, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बाई V लिखेंगे, उससे सॉल्व करेंगे, या अगर कंसंट्रेशन दी होगी तो कंसंट्रेशन से यूज़ करेंगे। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।